बहुत समय पहले भागनपुर नाम का एक गांव था। इस बार इस गांव में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो ना तो अपने काम पर जा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। इसी गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। तभी रामू की माँ रामू से कहती है, बेटा, बारिश तो रुक ही नहीं रही है और हमारे पास तो अब बस थोड़ी सी ही लकड़ियां बची हैं। ऊपर से राशन भी खत्म हो गया है। अब कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कल से सुबह ही जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। मैं तो भूखा रह लूंगा, पर आप कैसे रहेंगे? बस भगवान करे कल बारिश थोड़ी धीमी हो जाए। इधर दूसरी तरफ रामू का दूसरा भाई सुरेश बहुत लालची होता है। आपने तो बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर ली है। आप बिल्कुल अपने भाई की तरह नहीं है। एक नंबर का कामचोर है वो। एक लकड़ी भी अपने भाई को मत देना। अब हम तो मजे से बारिश का आनंद लेंगे। नहीं भगवान, मैं इन लकड़ियों को गांव में 2 गुने दामों में बेचूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। इस समय जंगल कौन जाएगा? सब मुझसे ही लकड़ियां लेंगे। इधर दूसरे दिन रामू बारिश थोड़ी धीमी होने पर जंगल की तरफ निकल जाता है, पर जंगल की सारी लकड़ियां बारिश होने की वजह से गीली हो जाती हैं। रामू यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह अपने आप से कहता है, हे भगवान, तू गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेता है? क्या तुझे मेरा दर्द नहीं दिखता? क्या करूंगा मैं अब? माँ भी बीमार है, उसे खाना कहाँ से खिलाऊंगा? मदद करो मेरे भगवान। रामू घर जाकर सारी बातें अपनी माँ से बता देता है कि जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं और अब वह कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं बेटा, जो थोड़ा खाना बचा है तुम खा लो। बाकी ईश्वर की मर्जी है, वो जिस हाल में रखे। हमें खुश रहना चाहिए। रामू और उसकी माँ बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा, कुछ खाने को है? मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। घर में अम्मा बस ये सूखे चावल हैं, आप खा लो। बेटा, मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई बीजों की पोटली देती हूँ। तुम इसे जैसे ही आंगन में बोओगी, एक पेड़ उग आएगा। तुम उससे अपना घर आराम से चला सकती हो। और हाँ, अपने जैसे लोगों की मदद करना। बूढ़ी अम्मा के जाते ही रामू की माँ आंगन में बीजों को गाड़ देती है और दूसरे दिन ही एक बड़ा सा पेड़ आंगन में उग आता है। यह देखकर रामू और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। रामू पूरे गांव में इस पेड़ की लकड़ियां काटकर सबको दे आता है, जिससे पूरे गांव की तकलीफ दूर हो जाती है और बहुत सारे लोग रामू को दुआएं देते हैं। रामू की दया दिली पूरे गांव को बचा लेती है। इधर लालच के चलते सुरेश उस पेड़ की लकड़ियां काट लेता है ताकि अपने भाई को नीचा दिखा सके और वो बहुत अमीर हो जाए। पर जैसे ही सुरेश उस लकड़ी को काटकर अपने घर लेकर जाता है, उसके घर में चारों तरफ आग लग जाती है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी होती है।